हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गुआना की। सरप्राइजिंग आपके लिए होगा कि गुआना कहाँ से आ गया भाई, किधर से हम ये मुल्क ढूंढ लाए। वेल, एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ तो नहीं, एक एक उनकी स्पीच आई थी उनके प्रेसिडेंट की, कि हमारा सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया जब हमारे ऊपर मुश्किल टाइम आया था, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर सिर्फ इंडिया जो है वो आया और उसने हमारी हेल्प की। तो नॉर्मली मुश्किल टाइम में जो आपकी हेल्प करते हैं ना, सारी ज़िंदगी आप उसको याद रखते हैं और फिर सारी ज़िंदगी आप कह लें कि उसका साथ देते हैं। तो ये एक एक तरीका होता है अपने दोस्त बढ़ाने का। तो देखते हैं जी क्या कहते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट साहब। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 8 से 14 जनवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं और इसी दौरान वो इंदौर के प्रवासी दौरे पर थे। भारतीय सम्मेलन के अलावा कानपुर, बेंगलोर और मुंबई भी जाएंगे। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने कोरोना काल के दौरान भारत की टीकों की जरिए की गई मदद को याद करते हुए कहा कि जब कई देशों ने अपने बॉर्डर्स लॉक कर दिए, भारत ने आगे बढ़कर दुनिया की मदद की। राष्ट्रपति इरफान अली ने कोरोना की वैक्सीन की मदद के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार जताते हुए कहा कि भारत प्रगतिशील देशों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में आज भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। भारत के चिकित्सा अनुसंधान और टीकों के निर्माण से पूरी दुनिया को लाभ हुआ है। भारत वैश्विक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया की भारत की बढ़ती हुई शाख देख चीखें निकली हैं। गयाना के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोविड की सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से बहुत ही टफ किस्म के हालात थे, वहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जिस तरीके से अद्वियात गयाना और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया भारत ने, इसके वो शुक्रगुजार है। मैं चलकर पाकिस्तानी आवाम से इस हवाले से बात कर आपसे क्वेश्चन ये है कि घाना के सदर की तरफ से स्टेटमेंट आई है। पिछले दिनों आपको पता है कोविड की बड़ी वर्स्ट किस्म की सिचुएशन चल रही थी, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया है हमारा नेबर कंट्री, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। अगर मेड इन इंडिया मेडिसिन की मैं बात करूँ तो ना सिर्फ वो उन्होंने वैक्सीन जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार की, अपने मतलब लोगों को कंट्री भी के भेजी लोगों में थी, इस्तेमाल हमें की, भी जो है ना बल्कि अगर मैं बात सैलाब के करूँ तो टाइम में उन्होंने पूरी भेजे दुनिया थे। के अंदर भारत ने जो है उसको मॉस्किटोस भेजा, जिसमें रिपेलिंग, घाना के सदर की तरफ आपने से भी देखा था एक सैलाब में। अप्रिसिएशन आई है कि हम इंडिया की इस अचीव मतलब इस काविश के ऊपर हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। क्या आप भी मुबारकबाद देना चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी? हाँ, ऑब्वियसली मुबारकबाद देंगे। जो भी कंट्री इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करेगा, दैट एक्ट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो इंडिया ने अगर मेडिसिन प्रोवाइड करी हैं या बाकी जो ब्लैंकेट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करी हैं, तो इट वुड बी अ ग्रेट फेवर। ठीक है, तो हम एज अ पाकिस्तानी इस एक्ट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वाह भाई, पहली दफ़ा ऐसा बंदा मिला है जो इंसानियत की बात कर रहे हैं पब्लिक में। नो डाउट बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और आप देखो ना यार, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। जो थोड़ा सेंसिबल होगा, थोड़ा बहुत भी एजुकेटेड होगा, और अपने दिमाग से काम लेता होगा ना, वो कभी मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना गलत बात को भी सही कहने की कोशिश करेगा या उसे जस्टिफाई करेगा। वो गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा। अब जिस तरह से एक कंट्री, वैसे हम एक कहते हैं जी हम इस्लाम के नाम पे बने थे और हम उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं एंड एवरीथिंग एल्स। तो भाई कहाँ गया? हम तो खुद मांगे तांगे की वैक्सीन लगा रहे थे, तो हम क्या किसी के लिए कुछ करते? और एक ऐसा मुल्क जिसको हम हमेशा ये कहते हैं कि वो मुसलमान दुश्मन है, जहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वो किस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ की हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि क्या जो मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट हमारे माइंड में फीड करते हैं बातें, क्या वो ठीक भी हैं? उसके लिए थोड़ी रिसर्च किया करें और देखा करें कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने थ्रू रिसर्च करके चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं पहुंच सकते। इवन कि मैं भी अगर कोई बात कहता हूँ ना आपको, तो आप उसे रिसर्च कर लिया करो भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देने से पहले रिसर्च कर लिया करो। वो है ना, कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है कि कोई आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो पहले खबर की तहकीक किया करो, फिर
कोई एक्शन लिया करो। तो हम आपके पास अगर कोई खबर लाते भी हैं तो तहकीक कर लिया करें। हम कोशिश करते हैं वो सोर्सेज लेके आएँ जो क्रेडिबल हों। तो अच्छी बात है जी, आप इंसानियत की तो हर किसी को मदद करनी चाहिए, चाहे वो कहीं के भी हों। अगर आप इंसानियत ही भूल के तो फिर आप इंसान कहे के भाई। तो हम भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अगर कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।